नहीं लग रहा, मतलब अब तुम मालेगांव पहुंच चुके हो, मतलब तुम अब शंकर के हो चुके हो। तुम्हें कोई ज्यादा ज्ञान भी देता है तो तुमको ठीक नहीं लगता, कोई तुमको बहुत सारी बातें भी बताता है तो तुमको ठीक नहीं लगता। तुम्हें केवल एक ही बात आती है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, इसके सिवाय तुम्हें कुछ नहीं आता। हम ना तो पढ़े हैं ना हम लिखे हैं, ना हम कुछ जानते हैं ना हम में विद्वत्ता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि वो महादेव हमारा है और हम महादेव के हैं, बस शून्य प्राप्त हो गया। अब उस शून्य पर हम पहुंच गए कि इसके बाद में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप राम जी को भज रहे हैं तो राम जी को इतना भजन कर लो कि इसके बाद तुम्हें कुछ नजर नहीं आए, वो राम ही नजर आए। आप कृष्ण को भज रहे हैं तो कृष्ण ही नजर आए। आप दत्त को भज रहे हैं तो मेरा दत्तात्रेय भगवान ही नजर आए। आप स्वामी समर्थ जी को भज रहे हैं तो मेरा स्वामी समर्थ ही नजर आए। आप एकनाथ जी को भज रहे हैं तो मेरा एकनाथ जी ही नजर आए। आपकी दृष्टि में जो समाया है वो आपको नजर आना चाहिए। इसके बाद कहीं कुछ दिखे ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं। पैसे से दुनिया के सारे काम हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। पैसे से सुंदरता भी बिक सकती है। पैसा पति और पत्नी में झगड़ा भी करा सकता है, पैसा भाई बहन में झगड़ा भी करा सकता है, पैसा भाई भाई का खून भी करा सकता है। पैसा एक तुम्हारे धन वैभव को भी बढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है। पैसा डॉक्टर को दिखाकर रोग भी काट सकते हो पैसे के बल पर। पैसे के बल पर तुम किसी भिखारी को देकर अपने दरवाजे से भेज भी सकते हो। पैसा सब कुछ कर सकता है, पर पैसा तुम्हारी मौत को नहीं टाल सकता है। मौत पैसे से कभी नहीं टलती, मौत महाकाल के नाम से टल जाती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पैसे से तुम दुनिया का सारा सुख खरीद सकते हो, पैसे से आप सारा वैभव खरीद सकते हो, पैसे से कुर्सी भी खरीद सकते हो, पैसे से आप राजसी सत्ता भी बना सकते हो, पैसे से बेटा बेटी को ब्याह भी कर सकते हो, पैसे से भोजन भी ला सकते हो, पैसे से दुनिया की सब चीज खरीद सकते हो, सुंदरता भी खरीद सकते हो, मल्टी गाड़ी जहाज हवाई जहाज। पैसे से उड़ भी सकते हो, पैसे से पानी में चल भी सकते हो, पर पैसे से तुम मौत नहीं खरीद सकते कि मैं नहीं मरूंगा, ये 2 लाख रुपए ले और मेरी जगह दूसरे को ले जा, ये कभी नहीं हो सकता। पैसा दुनिया का सुख दे सकता है, पर पैसा मौत नहीं खरीद सकता। फिर जब मौत की घड़ी आती है, मृत्यु का जब समय आता है, पैसा लगाने वाला पैसा लगाता है, परिवार वाले सेवा करते हैं, तब उस जगह पर अलमारी में रखा हुआ धन काम नहीं आता। उस समय तुमने जो पुण्य करा होता है, तुमने जो सत्कर्म करा होता है, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी की सेवा करी होती है, फिर वो तुम्हारा करा हुआ पुण्य उस वेंटिलेटर पर काम आता है और तुमको बचा कर लिया आता है। वो पुण्य वहां काम आता है। जितने लोग यहाँ आते हैं कथाओं में, पंडाल में कथा सुनने आते हैं, उनसे एक बात कहना चाहेंगे, अपनी जिंदगी में उतारना। कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा, उसको समझना। माहेश्वरी समाज ने, अग्रवाल समाज ने, सेन समाज ने, धोबी समाज ने, पाटीदार समाज ने,
कहीं पाटिल समाज ने, सबने खूब भंडारे चलाए, मान लो खूब भंडारे किया। कोई पोया बांटा, कोई चाय बांटा, कोई कॉफी बांटा, कोई दूध बांटा, कोई पूड़ी बांटा, कोई सब्जी बांटा, कोई बिस्कुट बांटा, कोई सामान बांटा। उनने पुण्य कमाने के लिए आपको दिया। अब आपने लेने के बाद में थोड़ा सा खाकर पूरी भरी की भरी प्लेट अगर कहीं एक कोने में ले जाकर फेंक दी तो तुम पुण्य कमा कर नहीं ले जा रहे हो, तुम पाप कमा कर ले जा रहे हो। उसने पुण्य कमाने के लिए तुमको दिया था और तुमने जितना खाना था तुमको उतना लेना था। बोल देना था साहब मुझे एक पूड़ी दो, मुझे 2 पूड़ी मत देना, साहब मुझे इतना सा चाय दो, मुझे ज्यादा चाय मत देना, फीकेगी उसमें मेरा पाप मेरे साथ जुड़ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा दो जिसमें मेरी पूर्ति हो सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, इतना दे दीजिए बस कि मेरा पेट भरा जाए और मेरे साथ वाले का पेट भरा जाए, ज्यादा नहीं। ज्यादा दोगे मैं फेंक दूंगा, इधर उधर पटक दूंगा तो वो दिक्कत दे जाएगी। हम शिव कथा सुन रहे हैं और अन्नपूर्णा महारानी का अपमान कर दें तो शिव की कथा का कोई लाभ होगा क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं होगा। खिलाने वाला खूब खिलाएगा। मैं मालेगांव की इस पावन धरा को नमन करता हूं और यहाँ के लोगों को नमन करता हूं, खूब खिलाया। और 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। से दीप महत्व का, घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं लगता। संपदा के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सके तो सोमवार की सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बनना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, सत्संग करने से प्राप्त हो जाता है हजारों लाखों गुना पुण्य। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, उसका पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दिया लगाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का विसर्जन शाम के समय करे। एक घी का दिया मंदिर से विसर्जन के बाद आकर फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाए और बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाकर 7 परिक्रमा बेलपत्री के पेड़ की कर ले। झोली पसार कर प्रणाम करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी को सिर पर लगा ले और चले जाए। 3 से 4 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। महाराज ये साधारण नहीं है। लक्ष्मी तू इसके नीचे निवास है, इस बेलपत्र के नीचे तेरा निवास है, तू यहां रहे। पहले भी कथाओं में करा है, कैसी भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, बस निवेदन इतना है, अगर ज्यादा बीमारी घेर कर रखी है, 1 लोटा पानी, कलश में जल, थोड़ा दूध, और जो व्यक्ति बीमार है उसका वस्त्र उस लोटे को छूला, एक बेलपत्र उसमें पटक दो और शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग जो मंदिर में हो, चाहे वो गुप्तेश्वर शिवलिंग हो, कुबेरेश्वर हो, महेश्वर हो, बटकेश्वर हो, पिपलेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, धनेश्वर हो, हरीश्वर हो, कोई भी शिवलिंग जो आपके नजदीक में हो, जो मंदिर आपके पास में है, 1 लोटा पानी ले जाकर जो बीमार है उसके नाम से नाम और गोत्र बोलकर शंकर को समर्पित कर दो। महाराज मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे शिव पर आराम लग जाएगा। लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। शंकर को 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि को यमुना का जल और गंगा का जल दोनों एक साथ जब चढ़ाते हैं
तो मनुष्य की मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है महाराज।